करंट अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या इम्पोर्टेंस पॉइंट है उसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में। सबसे पहले तुम लोग ये जानो कि देश में जो नया राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, तो कैवीं राष्ट्रपति बनी, ये बार बार एग्जाम में आता है। 15वीं बनी। उसके बाद तुम लोग ये भी जानो कि देश की ये जो है युवा राष्ट्रपति के रूप में बनी है। ठीक है, आगे पॉइंट्स है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ था और ये इनका जन्म जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। ठीक है, लेकिन झारखंड की रहने वाली नहीं है। ये जो द्रौपदी मुर्मू है झारखंड से एक गहरा संबंध रखती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इनका जन्म जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रहने वाली है। ठीक है, याद रखना। और इनका जन्म जो है संथाल परिवार से संबंध है। ठीक है, हाँ संथाल, ये बहुत इम्पोर्टेंस है कि कौन सा जनजाति से बिलोंग रखते हैं, तो संथाल परिवार से। ये जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस हाईलाइट पॉइंट है कि देश की ये पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में बने। ठीक है, एक संथाल है तो आदिवासी है ना, तो इसको याद रखना है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आएगा। ठीक है, कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में कौन बनी, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, उसके बाद इसका और सारा है, जैसे झारखंड की ये राज्यपाल बनी हुई थी, एक ही स्टेट का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल के रूप में बनी थी, या फिर ये भी पूछ सकता है कि देश की पहली महिला जो है राज्यपाल के रूप में कौन बनी, तो द्रौपदी मुर्मू। कि 2007 में उड़ीसा सरकार के द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ जो है विधायक के लिए जो है नीलकंठ पुरस्कार वहाँ से सम्मानित किया गया था। इसको याद रखना है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक, यानी उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ से ये भी आता है क्वेश्चन में कि जो झारखंड का नया राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, पूर्व में किस किस पद पर जो है थी बनी हुई, आसीन थी। ठीक है, तो इनका जो है बहुत मतलब मोटिवेशनल कहो, मतलब एक नीचे से धीरे धीरे ऊपर पोस्ट पर गई है। ठीक है, पहले वो टीचर थी, अध्यापिका थी, एक जो है आदिवासी नेता के रूप में काम की, उसके बाद समाज सेवक के रूप में काम की, उसके बाद उड़ीसा सरकार में जो है वो मंत्री पद भी रह चुकी है, उसके बाद उड़ीसा विधानसभा का वो मेंबर्स भी बने, है ना, उसके बाद राज्यपाल भी बनी और अभी राष्ट्रपति बन गए। तो ये सब याद रखना है कि राज्यपाल कहाँ के बनी, झारखंड के राज्यपाल। ठीक है, और ये जो मंत्री बनी ये उड़ीसा का बने हुए थे। ठीक है, और याद रखना विधानसभा का वो मेंबर्स भी रह चुकी है। उसके बाद एक समाज सेवक थी, सोशल वर्कर थे, और ये जो है आदिवासी नेता थे, अपने जाति लोग को बहुत कोऑपरेट की है इसके लिए। तो इतना सारा याद रखोगे। उसके बाद ये जो है जैसे द्रौपदी मुर्मू जो है, जो अबर चुनाव हुआ राष्ट्रपति का चुनाव, ये जो है बीजेपी की ओर से मतलब खड़ा हुए थे। ठीक है, यानी विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा खड़ा हुए थे और बीजेपी की ओर से यानी सरकार की ओर से द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें तुम लोग को डेटा ये याद सिर्फ रखना है कि राष्ट्रपति चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को कितना % वोट मिला। ठीक है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, जेपीएससी में भी आएगा, 64.03%। ठीक है, वही विपक्ष की ओर से जो हजारीबाग के जसवंत सिन्हा थे, यही इन्हीं को खड़ा किया गया था विपक्ष के, तो इनको कितना वोट मिला, 35.97%, 97%। ठीक है, लेकिन अगर इनके तुलना में किया जाए तो कितना प्रतिशत वोट से जीत हुई द्रौपदी मुर्मू को, तो 28.6% से जीत हुई। तो ये तीनों जो है डिजिट तुम लोग को याद रखना है। पूछेगा कि हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जो देश में हुआ, उसमें जो सरकार की ओर से जो द्रौपदी मुर्मू को जो जीत हुई वो कितना प्रतिशत वोट से, तो 28.06%, या कुल कितना वोट मिला, तो 64.03%। कुछ भी पूछ सकता है कि ज़्यादातर भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो सरकार की पक्ष की ओर से ही राष्ट्रपति ज़्यादातर बने हैं, विपक्ष की ओर से बहुत कम उम्मीद रहता है। हम पहले ही बताए
कि देश की जो है पहली युवा राष्ट्रपति के रूप में भी ये हो जाएगी। ठीक, उसके बाद पहले हम बताया कि भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है और पहली राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल है। ठीक, ये भी हो गई। यहाँ भी लिखिए जो कि 2007 में बनी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, ये भी आते रहता है एग्जाम में अभी भी, प्रतिभा सिंह पाटिल। उसके बाद अभी शपथ नहीं लिए, 25 जुलाई को ये राष्ट्रपति पद पर शपथ ले गए। तो वही जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति पद को शपथ दिलाता है। उसके बाद ये ऐसे भी तुम लोग जान रही हो कि आदिवासी समाज से ये संबंध रखते हैं। ठीक है, क्योंकि संथाल परिवार में इनका जन्म ही हुआ। एक चीज़ और याद रखना कि उड़ीसा सरकार के अंतर्गत जो ये विधानसभा के लिए जो खड़ा होते थे वो कहाँ से, तो राय रंगपुर से, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, यानी विधानसभा उड़ीसा में जो विधानसभा के लिए जो खड़ा हुए 2 बार जीते वो मेंबर्स के रूप में, तो दोनों बार यहीं से जीते। ठीक है, राय रंगपुर में। बताओ देश की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? भारत की कैवीं राष्ट्रपति बने? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बने? उड़ीसा में कौन सा स्थान से विधानसभा का चुनाव लड़ती है? इस बार जो वोट मिला द्रौपदी मुर्मू को कितना प्रतिशत? अप्रोक्स तुम लोग ध्यान में रखना 64%। ठीक है, और अगेंस्ट में कितना मिला? लगभग 35%, याद रखना। उसके बाद कितना प्रतिशत से वोट जीते? उसके बाद उड़ीसा सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कब मिला था? ठीक है, नेक्स्ट क्लास